गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। 2 मिनट वेट करते हैं, इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है सभी को मेरी? स्टार्ट करें भाई आज का सेशन फिर। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं फ्रीलांसिंग करने की, और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब हमारे पास कुछ लिस्ट मैंने किया हुआ है छोटी मोटी चीजों को, कि आप क्या क्या काम कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट जो है एक छोटी सी लिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग एंड एडिटिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन का काम कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का, जिसमें आप वेबसाइट डेवलप करते हो, और जो कि हम लोगों ने अभी सीखी है रिसेंटली, आप वेबसाइट बनाने की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर हम सेग्रीगेट करें तो अलग अलग सर्विसेज निकलती हैं, जैसे कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप जो है एसईओ कर सकते हो, आप जो है फनल क्रिएशन कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। तो आपका आप जो भी चाहो वो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में भी। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, काफी सारे लोग जो है फ्रीलांस फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब अलग अलग तरीके के काम हैं। और एक वर्चुअल असिस्टेंस, जिसमें हर पर्सन इंटरेस्टेड रहता है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, किसी टाइम पे मैंने भी वर्चुअल असिस्टेंट हायर की थी। ठीक है, तो उसमें चीज क्या होती है, मतलब बॉय गर्ल दोनों कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी कंपनी को छोटे मोटे काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग के लिए, डेटा एंट्री टाइप वर्क के लिए, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट की नीड रहती है, कि वो नहीं चाहता कि फुल टाइम मतलब ऑफिस में उनका कोई बैठे, और वो क्या करते हैं पार्ट टाइम में कुछ कम पैसों में जो है वर्क फ्रॉम होम में असिस्टेंट हायर कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा अनिल। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है काम कर सकते हो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और आप अगर देखो तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की काफी सारी पोस्ट जो है निकलती है, और मतलब सैलून्स वगैरह जो बाहर के क्लाइंट्स है अभी यूएसए वगैरह के, वहां पर तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की। तो आप खुद से भी वहां पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, क्रिएटिव सर्विसेज, तो काफी सारी जो सर्विसेज है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो फ्रीलैंसिंग में। और बाकी जो आपका इंटरेस्ट है वो आप काम कर सकते हो। ठीक है, जिनके पास सर्विसेज नहीं थी उनको मैं ऑलरेडी एक स्किल दे चुका हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट का। सो वो एक वेबसाइट एज अ वेबसाइट डेवलपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि वेबसाइट डेवलपमेंट की भी अगर देखें, सो वेबसाइट, ठीक है, अगर मैं बात करूं वेबसाइट डेवलपमेंट की भी, तो यहाँ पर अगर आप देखो कितना लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एजेंसी वेबसाइट बनाने का लोग 7,000 रुपये आराम से चार्ज कर रहे हैं। और आई विल क्रिएट एस एम एम में एजेंसी वेबसाइट। ठीक है, तो आप खुद देखिए फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी इनका जो प्राइस है, कि जो आपने सीखी थी अभी वेबसाइट बनानी, तो वो 7 से 8 हजार रुपये मतलब इनिशियल लेवल पे आप दे सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
और मतलब आप देखिए काफी सारी वेबसाइट्स तो इनमें काफी सारे लोग तो ऐसे भी हैं, अगर वो सस्ते में प्रोवाइड करें, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, आई विल क्रिएट अकाउंट्स फॉर यू ऑन डिफरेंट, नहीं ये नहीं है, ठीक है। कुछ एक लोग जो है काफी सस्ते में वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली थीम बेस्ड काम करते हैं, जो आपको मैंने सिखाया था कि थीम बेस्ड भी काम होता है। अब आप चाहो तो उसमें बस क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है कलर्स चेंज किए, लोगो चेंज किया, और आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर भी मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उनका प्रोफाइल एनालाइज करके अपना प्रोफाइल इंप्रूव कीजिए freelancer.com पे, fiverr.com पे, upwork.com पे, तो आप भी जो है ऑर्डर्स ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? और यहाँ पर जो है शॉपिफाई के भी काफी आपको मिलेंगे। वर्डप्रेस तो है ही है, शॉपिफाई बेसिकली जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था थोड़े टाइम पहले ड्रॉप शिपिंग के बारे में। किसने पूछा था? सो जो ड्रॉप शिपिंग है वो भी जो है आप कर सकते हो। और ड्रॉप शिपिंग में जो है शॉपिफाई का मेजर यूज रहता है, तो शॉपिफाई के डेवलपर्स की भी काफी हाई रिक्वायरमेंट रहती है लोगों को जो ई कॉम में काम करते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स यहाँ पर सेल हो रही है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन था कि भाई सर हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो उनके पास ऑलरेडी एक स्किल आ चुका है। क्लियर है? या कोई डाउट है यहाँ तक में? सो उसके बाद क्लियर अब है सर। ओके, सो अगर अभी हम मिसकंसेप्शंस की बात करें कि फ्रीलांसिंग को लेकर क्या क्या हमारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं जो लोगों के माइंड में रहती है कि भाई क्या होगा, क्या मतलब फ्रीलांसर्स काफी उनके पास काफी टाइम रहता है, तो वो सारी मिसकंसेप्शंस हम लोग पढ़ेंगे अभी कि मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं, और उसी हिसाब से आपको फाइनलाइज करना है कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है अगर तो जॉब के साथ करनी है या जॉब के बिना करनी है। इन सब पॉइंट्स को माइंड में रख के करना है आपको, ठीक है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ भी करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फ्रीलांसिंग इज इजी एंड रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट्स, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा रहती है कि फ्रीलांसिंग ज्यादा इजी है, ठीक है, जॉब के मुकाबले, और रिक्वायर मिनिमल एफर्ट्स, मतलब कि आपको मिनिमम एफर्ट्स चाहिए अगर आपको फ्रीलांसिंग में करियर बनाना है। बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, ठीक है, आप खुद सोचिए क्या आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग ज्यादा इजी है? क्योंकि वहां पर आपको सेल्स भी सीखनी पड़ रही है, आपको वहां मार्केटिंग भी सीखनी पड़ रही है, क्योंकि अपने काम की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अपने काम की मार्केटिंग करने के बाद जो आपको लीड्स जनरेट होंगी, उसको कस्टमर को कन्वर्ट भी आपको ही करना है, ठीक है, काम भी आपको ही करना है, डिलीवरी भी फाइनल प्रोजेक्ट की आपको ही करनी है। सो डू यू थिंक कि ये जो है ज्यादा एफर्ट वाला काम नहीं है? आप लोग क्या बोलते हो? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या बात, आज सारे ठंडे पड़े हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देव भी आज तो बिल्कुल चुप है। क्या बोल रहे थे? जैसा भी मैंने ज्वाइन। ठीक है, अभी ज्वाइन किया है, ओके। तो अगर मैं अब दूसरी बात करूं, फ्रीलांसर्स डोंट हैव स्टेबल इनकम, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन रहती है कि मिस स्टेबल इनकम नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही डिस्कशन किया था कि आप अपनी इनकम अनसर्टेन होने के बावजूद भी स्टेबल कैसे कर सकते हो एक फ्रीलांसिंग करियर के दौरान, ठीक है। तो ये चीज मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आई थिंक, ठीक है। फ्रीलांसर वर्क लेस एंड हैव मोर फ्री टाइम, ठीक है। सो आपको ये भी क्लियर होगा कि भाई फ्रीलांसर्स के पास जो है ऐसा नहीं है कि टाइम ज्यादा फ्री रहता है, ठीक है। उनके पास बल्कि कम टाइम फ्री रहता है। रीजन बिहाइंड कि उनको सारे ऑपरेशंस खुद ही करने हैं, सब कुछ खुद ही करना है, राइट, ठीक है। सो फ्रीलांसर्स हैव एंडलेस फ्री टाइम एंड कैन टेक ऑन एनी प्रोजेक्ट, मतलब कि हमें ये लगता है कि फ्रीलांसर फ्री है, वो कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो पकड़ लेगा, काम कर लेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसर्स भी अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो उनको लेना है, जैसा लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है, ठीक है। फ्रीलांसर्स कांट अर्न एज मच एज ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज, मतलब एक ये मिसकंसेप्शन भी है कि भाई उतना पैसा नहीं कमा सकते फ्रीलांसर्स जितना एक फुल टाइम एम्प्लॉय कमाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक शायद फ्रीलांसर अगर आप एक मतलब वर्ल्ड वाइड अगर एवरेज फ्रीलांसर की इनकम देखे तो वो शायद एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय से ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है आप आपको मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था कि आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हो फ्रीलांसिंग करियर में।
और स्टेबल इनकम कैसे करनी है। तो वो दोनों पॉइंट जो है वहां पर कवर अप हो चुके थे। ठीक है। सो फ्रीलांसर इज लोनलियर देन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये लोनलियर वाला ये इमोशन से रिलेट करता है कि जो इमोशंस की मैंने बात की थी कि आइसोलेशन फील होनी शुरू हो जाती है एक फ्रीलांसर को अपने करियर के टाइम पे। तो इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन पहले आपको दे चुका हूँ। ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट भी अभी यहाँ स्किप करूंगा। फ्रीलांसर डोंट नीड टू पे टैक्सेस। देखिए काफी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि फ्रीलांसर को जो है टैक्सेस पे करने की नीड नहीं रहती। ठीक है। आप लोगों में से किस किस को ये लगता है कि फ्रीलांसर कोई टैक्स पे नहीं करता? हैंड रेज कीजिए एक बार। किसी को लगता है कि फ्रीलांसर टैक्स पे नहीं करता? किसी को नहीं लगता? चलिए फिर तो अच्छी बात है। ठीक है। और एक्चुअल में फ्रीलांसर्स को भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो तो ये सारी मिसकंसेप्शंस जो है हमें मतलब अब साइड में रख देनी चाहिए। ठीक है। तो अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपको क्या काम करना है फ्रीलांसिंग में? तो सबसे पहली चीज क्या है? स्किल और पैशन। मतलब आपका देखिए, अगर आपका पैसा ही जो है एक एंड वो है कि भाई आपको जो है पैसे के लिए ही काम करना है, तो उसमें आपको काफी सारे इश्यूज आएंगे। मतलब आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे काम करते करते कि रोज रिपीटेड वही सब चीजें चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, आपको समझ आपको दिल से ये काम करने का मन करता है, तो आप क्या करोगे? उसमें ज्यादा एफर्ट करोगे, डेडिकेटेड ज्यादा रहोगे। ठीक है। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है कि जो आपके स्किल्स और पैशंस के अकॉर्डिंग जो टास्क है वो आप अगर कर रहे हो फ्रीलांसिंग में एक्टिव, वही काम आप ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है। तो वो ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देगा फ्यूचर के हिसाब से। मतलब आपके इनकम ज्यादा उसमें ग्रो होगी। ठीक है। और जो यहाँ पर आपको स्किल के साथ और ये जो आपकी स्ट्रेंथ, स्किल और इंटरेस्ट वगैरह है, जो ये मिक्स करके आप जो आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो फ्रीलांसिंग करियर में, वो भी ज्यादा बेटर वे में देख पाओगे। आपको अपॉर्चुनिटीज जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई थी। ठीक है। अब काफी सारे लोगों को ऐसा होगा कि सर मेरा डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं बैठता, तो मैं वेबसाइट डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा अच्छे से। ठीक है। तो ठीक है ना, नहीं किसी का दिल करता है, नहीं किसी का हाथ बैठ रहा है, तो नहीं करे। ठीक है। वो अपने हिसाब से स्किल सिलेक्ट करे। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है या किसी को डाउट है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ओके। सो अगर मैं यहाँ पर अब बाकी के कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, फ्रीलैंसिंग में अभी प्रैक्टिकली हम लोग जो है प्रोफाइल्स भी बनाएंगे और कुछ हिडन ट्रिक्स भी देखेंगे कि कहाँ से आप काम जल्दी उठा सकते हो। ठीक है। कैसे आपको जल्दी काम मिल सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है वो ट्राई करेंगे हम आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखें बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस प्रोफाइल। ठीक है। फ्रीलांस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे फ्रीलांसर्स का प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, जो आप ही के लेवल पे हैं या आपके लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनके प्रोफाइल्स को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एनालाइज कीजिए कि वो कैसे कैसे उन्होंने जो है ग्रो किया, क्या क्या उन्होंने ऐसे फैक्टर्स डाले, क्या क्या उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, क्या उनके रेट्स हैं, वो सारा कुछ आप जो है स्टडी करो प्रॉपर। और उसके हिसाब से ही जो है आप आगे का स्टेप लो कि आपको अपना प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो आप वहां पर अपना दिखा रहे हो काम की, आपने ये काम किया हुआ है, तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। तो आपको शुरू के जो कुछ प्रोजेक्ट्स है वो आप चाहे कम रेट में कर लो, लेकिन वो काम इसलिए करना है आपको क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो। आप दिखाना चाहते हो कि हाँ आपने ये काम इस लेवल का किया हुआ है। सो इनिशियल लेवल पे अगर कम रेट में भी आप अच्छा काम करके दोगे और अच्छे रिजल्ट दिखा पा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कुछ होगा। ठीक है। तो आपको इनिशियल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए काम करना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस प्रोफाइल ये हो गया हमारा। ठीक है। इफेक्टिव फ्रीलांस मार्केटिंग। अब आपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल तो बना लिया, बट उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग इन द सेंस कि आपका प्रोफाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो। ठीक है। आप यहाँ पर दो तीन चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड रहे। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? जो आपका प्रोफाइल है वो पूरा कंप्लीट रहे,
आपके उसके अंदर जो है वर्ड्स ऐसे यूज होने चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो आपका जो है ऑर्गेनिक एक मार्केटिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा, आपको रिव्यूज पे फोकस करना है कि जितने भी क्लाइंट्स का आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर रिव्यूज मिल जाएं, ठीक है, तो उससे भी आपका प्रोफाइल एनहेंस होगा, ठीक है, इम्प्रूव होगा। तीसरा क्या है कि अब काफी सारे जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ऐड चलाने का भी ऑप्शन देते हैं अपने मार्केट प्लेस पर, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो, ठीक है। तो आपको जो है मार्केटिंग का हर सिनेरियो देखना पड़ेगा अपने प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। जो भी जरूरी मार्केटिंग एक्टिविटी हो वो आप कीजिए। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है। यस सर। उसके बाद आपका मार्केटिंग मटेरियल रेडी होना चाहिए। मार्केटिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग अच्छे से हो, कि आपकी खुद की वेबसाइट पे बहुत कुछ शोकेस कर रखा हो आपने, या आपका जो प्रोफाइल है उस पे बहुत कुछ शोकेस किया हो। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी जिसको बोलते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसमें क्या यूनिक है वो आपको दिखा हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको जो है ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे लेट इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सबका बेस्ट वे में यूज करना है। उसके बाद नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है नेटवर्किंग करनी है। अब इस चीज का जो ये वाला जो पॉइंट है, नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हम लोग कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ दोज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं अगर फ्रीलांसिंग का नाम आता है तो। उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका। चलिए, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इतना आप लोग कवर अप कीजिए, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ के पढ़ के आइएगा। इसमें कोई डाउट है किसी का तो पूछिए एक बार ना, अगर किसी को कोई भी डाउट है। किसी का कोई डाउट है? देव? और कल जो है हम लोग प्रैक्टिकली बेसिकली कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में अच्छा सा समझेंगे। कल जो है हम लोग प्रैक्टिकली कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टडी करेंगे, कहाँ से कैसे जल्दी काम उठाना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट तो बहुत हो जाएगा आपका, ठीक है। थ्योरी पार्ट में आप बस जो स्टेप्स हैं वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि भाई क्या क्या आपको माइंड में रखना है, क्या क्या चीजें आपके पास रेडीमेड तैयार होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कल मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, और कल ही मैं आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रोफेशनल या थोड़े से अनप्रोफेशनल तरीकों को समझेंगे कि आप कैसे काम उठा सकते हो जल्दी से जल्दी मार्केट से। ओके। सो आपका वेबसाइट का किस किस का प्रैक्टिस हो चुका है, ये बताइए पहले मुझे। अच्छे से वेबसाइट का किस किस का प्रैक्टिस हो चुका है? देव का? देव अच्छे से वेबसाइट बना पाओगे फिर अभी? सर मैं इन्फिनिटी फ्री वाला ही कर रहा हूँ, और कुछ मैंने करके नहीं वो किया, नहीं, मतलब अभी उसका अगर वो देखो देखा। प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो वो इन्फिनिटी फ्री तो चलेगा नहीं, देखो, ठीक है। सो आप बेटर है कि अगर एक अच्छी वेबसाइट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोकल होस्ट पे पहले बनाकर देख लो, ठीक है। लोकल होस्ट पे 3-4 वेबसाइट्स बनाकर देखो, ठीक है, और एज अ पोर्टफोलियो आप यूज कर सकते हो, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को कंपेल करे कि हाँ ये बंदा मेरा काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है, ताकि अब क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे लोकल पर नहीं बनाए सर, लोकल होस्ट पे बनाकर देख लो, क्योंकि रीजन क्या है कि जो आप इन्फिनिटी फ्री पे बना रहे हो वो बेसिकली क्या होगा, ज्यादा हैवी वेबसाइट उस पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जो है लोकल होस्ट पे बनाओ, 3-4 वेबसाइट्स बनाकर देख लो। लोकल होस्ट पे बनाने के बाद जो वो वेबसाइट्स है वो आपका एज अ पोर्टफोलियो काम कर सकते हैं, आप उसको फिर आप उसको इन्फिनिटी फ्री पे अपलोड कर दो ताकि हैवी वेबसाइट में दिक्कत भी ना आए। उसके बाद उन वेबसाइट्स को दिखा के आपको आगे प्रोजेक्ट्स लेने हैं। ओके। ठीक है, तो चलिए अभी एंड करते हैं सेशन, ठीक है, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके।